हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। और तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद जो मौजूद हैं इस वक्त। तो हमने जो एक्सरसाइज 7.2 शुरू की थी उसी को ही हम आज कंटिन्यू करेंगे। ये सेकेंड ईयर का लेक्चर है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल को हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है बेसिकली अपना जो कॉन्सेप्ट के जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे उनको डिस्कस कर लिया था। तो शुरू करते हैं। ये 7.2 एक्सरसाइज है और 7.2 एक्सरसाइज के अंदर जो पहला आपके पास बेसिकली जो क्वेश्चन है, ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ y इक्वल टू mx प्लस सी विद द सर्कल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वेश्चन आपके पास बेसिकली ये है कि आपने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मालूम करनी है सर्कल की, और सर्कल जो आपने लेना है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेना है। तो अच्छा, ये एक बात मैं बता दूं, भी क्लियर कर दूं कि ये पहला क्वेश्चन नहीं है। ये मेरा ख्याल है 6 या 7 क्वेश्चन है, लेकिन एक्सरसाइज 7.2 ही है। और 7.2 एक्सरसाइज के अंदर हम लोग जो है ये क्वेश्चन हमने लास्ट नाइट जो है मैंने एक और लेक्चर अपलोड किया था, तो शुरू के क्वेश्चन उसमें मैंने डिस्कस कर लिए थे। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपने बाद में देख लीजिएगा। लेक्चर इजी है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी आसान है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये जो हम क्वेश्चन आज करेंगे ये क्वेश्चन बेस करेगा पूरा का पूरा जो है एक्सरसाइज के ऊपर। यानी कि जिस मेथड को हम यहाँ फॉलो करेंगे वही क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन में भी आपको फॉलो करना होगा। तो आपको ये गिवन है कि जो लाइन आपको गिवन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो आपकी लाइन है ये सर्कल के टेंजेंट है। ये आपको ऑलरेडी गिवन है। अब आपको क्या करना है, कंडीशन फाइंड करनी है कि लाइन कब जो है सर्कल के टेंजेंट होगी। तो शुरू करते हैं। एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। तो आपके पास बेसिकली क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और लाइन दी हुई है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड सर्कल हैव जस्ट वन कॉमन पॉइंट। तो सर्कल जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन पॉइंट होगा, क्योंकि दोनों के दरमियान जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होगा, क्योंकि लाइन जो है वो सर्कल के क्या है, टेंजेंट है। तो अब आपने करना क्या है, करना ये है कि जो y की वैल्यू है ये आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, सर्कल की इक्वेशन में। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप x की वैल्यू पुट करते हैं या y की वैल्यू पुट करते हैं। ये आप y की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे हमने एवेल्यूएट की हुई है, तो यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो अब आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। तो ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर यू हैव a स्क्वायर माइनस 2ab 2 टाइम्स ऑफ एक्स ए प्लस ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर। और ये वाली जो वैल्यू आपके पास, ये आपके पास एम एक्स प्लस सी माइनस बी है, और एम एक्स प्लस सी माइनस बी बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बन गया। तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा ए, ये आपके पास बी है और ये पूरा सी है। तो ए स्क्वायर यू हैव एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, और बी सी की जो वैल्यू है वो आपके पास बी है, तो माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, 2ab, तो 2mx सी आ गया माइनस 2cb, दिस इज 2cb एंड दिस इज माइनस 2mxb। तो माइनस 2mxb जो है आपके पास लास्ट टर्म हो जाएगी, जो कि ac की होगी। ये नेगेटिव है वैल्यू, तो ये आपके पास दोनों वैल्यूज नेगेटिव आएंगी, इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब आपके पास जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इन एक्स, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्स जो है आपके पास वो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये कैसे किया हमने, ये एक्स स्क्वायर है और ये एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का वेरिएबल हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब ये कॉमन लेने के बाद आपने क्या करना है, जो एक्स की वैल्यू है उसको कॉमन लेंगे, माइनस 2xa प्लस 2mxc और माइनस 2mxb। ये वैल्यूज़ में से आपने 2x कॉमन लिया, सो यू हैव माइनस 2 कॉमन लिया है, माइनस 2x कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा a प्लस एम बी माइनस एम सी। ये पूरी वैल्यू आपके पास b की आ गई। फिर उसके बाद जो है आपके पास ये a स्क्वायर है, लास्ट में आ गया कांस्टेंट टर्म है, विदाउट x है तो उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, a स्क्वायर आ गया प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2cb माइनस आर स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वल टू 0 आ गया। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई।
अब आपने जब भी कभी ये प्रूफ करना है कि लाइन टेंजेंट है सर्कल के या फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मालूम करनी है, तो हमने जो कंडीशन डिफाइन की हुई है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो वैल्यू हमें लाइन की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है, यहाँ से आप x की वैल्यू या y की वैल्यू इवेलुएट करेंगे और आपने इसको सर्कल की इक्वेशन में पुट करना है। पुट करने के बाद आपने उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आपने, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, क्योंकि टेंजेंट लाइन है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही होगा, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। इक्वल आने का मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। तो ये मेथड हमने, जो हमारा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, ठीक है ना। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप जिस तरीके से मैं प्रोसीड कर रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे, या फिर आप ये करेंगे कि आपने जो कंडीशन मैंने जो इंट्रोडक्शन के लेक्चर में सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर की जो कंडीशन मैंने बनाई थी उसको अप्लाई करेंगे। अब उसको अप्लाई करने के अंदर तरीका क्या क्या होगा कि आपका सेंटर जो होगा गिवन सर्कल का वो ओरिजिन पे होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो आपको इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप क्या करें कि यहाँ से वैल्यू फाइंड करें, और ये वैल्यू फाइंड करने के बाद जब आप इसमें पुट करेंगे तो करेक्ट इक्वेशन बनेगी और इसमें डी को ज़ीरो कर देंगे। तो ये इजी वे है मेरे ख्याल में, ज़्यादा ट्रांसलेट करना, सर्कल को ओरिजिन पे लेके जाना, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाए, तो ये आसान मेथड रहेगा आप लोगों के लिए। सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी इस मेथड के जो मैं कर रहा हूँ। तो अब आपने क्या करना है, ये पूरी वैल्यू आपके पास बेसिकली किसके इक्वल है, ये पूरी वैल्यू आपके पास ए के इक्वल है, ये पूरी वैल्यू बी के इक्वल है, और ये पूरी वैल्यू सी के इक्वल है। तो एक्स स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ ए प्लस एम बी माइनस एम सी, और ये पूरी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। अब ये पूरी वैल्यू सी आने के बाद आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट को अप्लाई करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करने से पहले कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं, ताकि फिर ये लाइव लेक्चर का फ़ायदा हो, अदरवाइज़ फिर रिकॉर्डेड लेक्चर ही बन जाएगा पूरा का पूरा। तो आप ये अपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन अगर किसी का आया है, तो चेक कर लेते हैं पहले। ओके, तो अब आपके पास ये जो पूरी वैल्यू आ रही है, ये जो पूरी वैल्यू है ये पूरी वैल्यू बी है, माइनस टू टाइम्स ऑफ ए प्लस एम बी माइनस एम सी, और ये पूरी वैल्यू आपके पास सी है, और ये पूरी वैल्यू आपके पास ए है। तो इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टू टाइम्स ऑफ ए प्लस एम बी माइनस एम सी स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू सी बी माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। आपके पास ये बेसिकली वैल्यूज़ आपने इसमें पुट कर दी। अब पुट करने के बाद क्या करना है, इसको ओपन करना है। तो ये माइनस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस एम बी माइनस एम सी ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। सो यू हैव ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। तो ये आ गया, फिर उसके बाद टू ए बी, सो वी हैव टू ए एम बी, दिस इज टू ए एम बी minus plus minus, so you have minus 2 times of m square bc and minus 2 times of mac, ये आपके पास लास्ट वैल्यू आ गई। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू ए बी एम माइनस टू एम स्क्वायर बी सी माइनस टू एम सी ए एंड माइनस फोर टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये सिंप्लीफिकेशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये सिंप्लीफिकेशन आप सही करेंगे तो क्वेश्चन आपका बहुत ईजी है। So you have minus 4 times of a square plus b square plus c square minus 2cb minus r squared plus m square a square, ये 1 से मल्टीप्लाई किया, पूरा ब्रैकेट आपके पास एग्जैक्टली ऐसे ही वापस आ जाएगा ये। फिर एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, सो वी हैव एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू सी बी एम स्क्वायर। ये वाली जो वैल्यू है ये एम स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया टू सी बी से, सो वी हैव माइनस टू सी बी एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर लास्ट वैल्यू। तो ये ब्रैकेट्स बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपने क्या करना है, करना ये है कि 4 कॉमन ले लेते हैं।
तो 4 कॉमन लेते हैं और 4 कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2m स्क्वायर बी सी माइनस 2mca। सो ये वाली जो वैल्यू है माइनस, ये मैंने दोबारा लिखी है। तो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। तो देखिए ये जो आपके पास तमाम वैल्यूज़ जो नेगेटिव थी इस वाले ब्रैकेट के अंदर वो पॉजिटिव हो जाएंगी और जो पॉजिटिव वैल्यूज़ थी वो नेगेटिव हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पे किया कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद यू हैव ए स्क्वायर, दिस ए स्क्वायर इज कैंसिल आउट बाय दिस ए स्क्वायर एंड एम स्क्वायर बी स्क्वायर इज कैंसिल आउट बाय दिस एम स्क्वायर बी स्क्वायर एंड दिस एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज कैंसिल आउट बाय दिस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। रिमेनिंग टर्म्स आप उसको छोड़ देते हैं। अच्छा ये 4 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू की उस तरफ जाके ये 0 हो जाएगा। ये पूरा स्टेप जो है यहाँ से शुरू हुआ है और ये यहाँ पर एंड हुआ है। तो कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। तो अब आपके पास क्या होगा, होगा ये कि आपके पास जो वैल्यूज़ है ना नेक्स्ट स्टेप में, ये है आपके पास एम स्क्वायर ए स्क्वायर और दूसरी वैल्यू है एम स्क्वायर आर स्क्वायर। इन दोनों में से आपके पास एम स्क्वायर कॉमन है। जब आप कॉमन लेंगे सो यू हैव आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में से आपने कॉमन लिए तो एम स्क्वायर ए आर स्क्वायर में से और माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर में से कॉमन लिया सो यू हैव आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसके बाद आपने एम ए कॉमन लिया है इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से 2ma जब कॉमन लेंगे सो यू हैव b माइनस सी, दिस इज b एंड दिस इज c। तो ma कॉमन आ गया सो यू हैव b माइनस सी ओनली है। तो आर स्क्वायर का है ये रहा, आर स्क्वायर आपके पास ये बच जाएगा खाली। फिर ये टर्म जो है आपके पास, ये वाली जो टर्म है जिस पे मैं स्टार बना रहा हूँ, ये टर्म और ये टर्म और कौन सी टर्म है एक और होगी, माइनस 2c भी हो गया प्लस बी स्क्वायर, वेयर इज बी स्क्वायर, देयर इज बी स्क्वायर। सो ये बी स्क्वायर में से आपने इन तीनों टर्म में से जिस पे मैंने स्टार बनाया है इन तीनों टर्म्स में से आप माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। सो इफ़ यू टेक माइनस साइन फ्रॉम दीज थ्री वैल्यूज़ यू हैव सी स्क्वायर माइनस 2cb प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, सी स्क्वायर माइनस 2cb प्लस बी स्क्वायर जो है आपके पास फॉर्मूला बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ma b माइनस सी एंड आर स्क्वायर माइनस सी माइनस बी होल स्क्वायर। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपकी कंडीशन बन गई। अब ये कंडीशन बनने के बाद अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो जो गिवन लाइन है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन के क्या होगी, टेंजेंट होगी। तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम समझ में बात नहीं आई है तो फिर आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या इवन आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? तो ये अभी हमने लेक्चर शुरू किया था, ये पहला सवाल है और ये ही बेसिक है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ओके तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो बड़ा ही अच्छा सवाल है और 7.1 एक्सरसाइज से थोड़ा सा रिलेटेड भी है। तो इसमें आपने क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट 1, -1 एंड टचिंग द स्ट्रेट लाइन 5x + 12y = 7। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट 1, सेंटर आपको गिवन है ऑलरेडी और टचिंग द स्ट्रेट लाइन 5x + 12y = 7।
तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डायग्राम को ज़रा, डायग्राम के ज़रिए से इसको ज़रा इलिस्ट्रेट करते हैं कि बेसिकली है क्या ये सवाल। तो देखिए, अब आपके पास क्या है, सेंटर आपका जो है बेसिकली कहाँ पर है, 1, -1 पे है। सेंटर जो है आपका वो 1, -1 पे है, ये आपका सेंटर है और ये लाइन है। अब पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला जो आपने एक्सरसाइज 3.2 में किया था, तो बेसिकली क्या होता है, ये पॉइंट आपको गिवन है, पॉइंट सी गिवन है फॉर एग्जांपल। तो इस पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस मालूम करेंगे तो वो आपका रेडियस के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारे पास सेंटर ऑलरेडी गिवन है और हमें सिर्फ और सिर्फ इस सवाल के अंदर रेडियस मालूम करना है। तो रेडियस मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्म अप्लाई करेंगे और सेंटर से किसी पॉइंट का डिस्टेंस जो है बेसिकली सर्कल के ऊपर जो है वो रेडियस के इक्वल होता है। तो ये हमें लाइन गिवन है, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, रेडियस आ जाएगा। और फिर उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, जिसमें x-a² प्लस y-b होल स्क्वायर इक्वल टू r² होता है। तो दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो हाँ, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं यही मैंने लिखी हैं अभी यहाँ पे। तो इट इज़ गिवन दैट द सर्कल इज टचिंग द लाइन दिस एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर आर दिस। सो द डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर from a given line is equal to the radius of the circle. So d is equal to r absolute value of ax1 plus by1 plus c divided by under root a square plus b square. तो बेसिकली ये आपका पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला है जो एक्सरसाइज 3.2 में हमने किया था, वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो a की वैल्यू आपके पास 5 है, b की वैल्यू 12 है और c की वैल्यू -7 है। ये इक्वल टू 7 था तो हमने इसको इधर मूव करा दिया। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं आगे। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, x1 y1 है। ये है तो सेंटर, लेकिन इसको हम यहाँ पे x1 y1 से डिफाइन करेंगे क्योंकि पॉइंट हमने जो लिया हुआ है पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूले में x1 y1 है। तो x1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 12 है, c की वैल्यू -7 है। सो वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 5² प्लस 12²। ये आपके पास बेसिकली क्या हो जाएगा, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने। अप्लाई करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 5 + 12 प्लस माइनस माइनस। सो वी है 5 - 12 -7। सो यू है 5 - 12 is equal to -7 and -7 is -14। तो एब्सोलूट वैल्यू लेंगे, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14/3 आ जाएगा। तो अब आप क्या करते ये हैं कि हमारे पास रेडियस भी आ गया, रेडियस भी हैगा और सेंटर भी हैगा। सो पुट करेंगे वैल्यूज़। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x-a² प्लस y-b² इक्वल टू r²। सो x a जो है आपके पास 1 है और b जो है वो -1 है। सेंटर के कोऑर्डिनेट 1, -1 गिवन थे, तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -1 हो गई। स्टैंडर्ड इक्वेशन पुट करा, रेडियस हमारे पास क्या था, 14/13। तो 14/13² है। ठीक है, चलते हैं आगे, इसको ओपन करेंगे। सो वी हैव x² - 2x + 1। ये a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया। तो a - b होल स्क्वायर अप्लाई किया तो वी हैव x² - 2x + 1 और यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई किया, y² + 2y + 1 इक्वल टू 196 डिवाइड बाय 169। ये आपने क्या किया, 14 का स्क्वायर ले लिया, 13 का स्क्वायर लिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 169 माइनस 169 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 338। 169, अब ये 1 + 1 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 2 कर लिया था उसको, 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 2 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 169 इज़ 338, ये लास्ट में लिख दिया था मैंने। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 169 आ जाएगा। इज़ डैट क्लियर? तो चलते हैं आगे, फाइनली इसको अरेंज करना है और अरेंज करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जनाब अली इसको अरेंज करते हैं। हमारे पास आंसर क्या आएगा, 169 + x² + 169 y² - 338 x
प्लस 338y एंड दिस इज़ 142। ये 142 कैसे आया? 338 को माइनस कर दिया हमने 196 से। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 142 आएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने। तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई एम्बिग्यूटी है, कोई टॉपिक के बारे में आप बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, और वैसे भी आप मुझसे अब तक कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्या है? शो दैट द लाइन दिस एल एक्स प्लस एम वाई प्लस ए एल प्लस वन बी एम प्लस बी एम इक्वल टू ज़ीरो। ये आपके पास जो है बेसिकली नॉर्मल की इक्वेशन है। इज नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by एंड प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन है ये वाली, और ये सर्कल की इक्वेशन है। और ये आपको शो करना है कि जो है बेसिकली जो लाइन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस ए एल प्लस बी एम, ये सर्कल के नॉर्मल है। तो अब हमारे पास बेसिकली नॉर्मल की ख़ास प्रॉपर्टी होती है। अगर नॉर्मल टू द सर्कल है तो उसकी ख़ास प्रॉपर्टी क्या है कि वो हमेशा आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट से पास करेगी लाइन। भले कोई भी नॉर्मल हो, कोई भी नॉर्मल हो, तो वो लाइन जो है हमेशा सेंटर के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगी। तो ये आपके पास टेंजेंट लाइन थी, ये टेंजेंट लाइन है, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो क्या कहलाती है? नॉर्मल लाइन। तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो जब नॉर्मल लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे आगे, तो ये हमेशा सेंटर से पास करेगी सर्कल के। अगर ये सर्कल के सेंटर से पास नहीं कर रही, इट मीन्स कि ये नॉर्मल लाइन नहीं है। तो हम यहाँ पर ये आसान मेथड अप्लाई करेंगे। दो मेथड है हमारे पास इसको भी सॉल्व करने के। वो मेथड क्या है बेसिकली कि आप इसको जो है इस सर्कल की नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करेंगे, वो आंसर ये आना चाहिए। तो ये ज़रा थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और इससे बेहतर है कि आप क्या करें कि आप इसके सेंटर के जो कोऑर्डिनेट हैं सर्कल के, वो इस इक्वेशन में पुट कर दें। अगर वो आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे और अगर वो सेटिस्फाई कर गए, तो इसका मतलब ये होगा कि जो लाइन दी हुई है नॉर्मल की लाइन है। तो बात क्लियर है? तो चलते हैं आगे। ये जो मैंने आपको सारी बात बताई है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। सिंस वी नो डैट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अब हमें सर्कल का ये सेंटर मालूम करना है। तो सर्कल का सेंटर मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर किससे करेंगे? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से। अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास बेसिकली क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाती है। अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में आप क्या करेंगे? जब कंपेयरिंग करेंगे तो पहली वाली जो वैल्यू है 2g, ये हमने एक्सरसाइज 7.1 में किया था काम। 2g जो है वो आपके पास 2a के बराबर है, और 2b जो है वो आपके पास f के बराबर है। 2b इज इक्वल टू 2f एंड 2g इज इक्वल टू 2a। तो इसका मतलब ये होगा कि ये 2 जो है कैंसिल आउट हो गया, सो वी हैव g इक्वल टू a। तो g की वैल्यू क्या आ गई? a आ गई। अब g की वैल्यू a आने के बाद आपने क्या करना है? f की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 2f इक्वल टू 2by, सो वी हैव 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, f इज़ इक्वल टू b आ जाएगा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन, मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए, सॉरी सेंटर के कोऑर्डिनेट से हैं। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? माइनस जी माइनस एफ। सो माइनस जी माइनस एफ जो है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट है। तो आपके पास जी की वैल्यू ए आई थी और एफ की वैल्यू बी आई है। तो क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे, माइनस ए माइनस बी आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर हो जाएंगे, जो कि आपका गिवन सर्कल है। हम जो बात कर रहे हैं वो गिवन सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अब ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं, लास्ट व्यूड,
ये सेंटर के कोऑर्डिनेट आपने एल एक्स प्लस एम वाई प्लस ए एल प्लस बी एम में पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, और ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन नॉर्मल क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस ए एल प्लस बी एम इक्वल टू 0 है। तो हम x की जगह पे माइनस ए पुट करेंगे और y की जगह पे माइनस बी पुट करेंगे, और ये ए एल और प्लस बी एम ऐसे आ जाएंगे आपके पास। तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, माइनस ए एल प्लस ए एल कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एम बी प्लस बी एम कैंसिल आउट हो गया। सो यू हैव 0 इक्वल टू 0, जो कि आपकी कंडीशन प्रूव हो गई कि भाई जो लाइन आपको गिवन है वो नॉर्मल टू द सर्कल है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करते तो जो आपकी जो पॉइंट जो आप जो लाइन दी हुई है वो बेसिकली नॉर्मल की लाइन नहीं होगी, जो लाइन आपको गिवन है वो नॉर्मल की लाइन नहीं होगी। ठीक है ना। तो कोई क्वेश्चन इस सवाल के मुतालिक आप करना चाहें तो। आज का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट रखा था मैंने, और इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। प्रीवियस लेक्चर के बारे में अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, और अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक दे दिए हैं इंशाल्लाह, अभी जो लास्ट लेक्चर दिया उसमें भी दिए हैं, और जो भी अपलोड करूँगा उसमें भी सारे लिंक दे दूँगा आप लोगों को मैं। तो पुराने लेक्चर जो हैं जो कंटिन्यू आ रहे हैं वो अगर आप उसको प्रॉपरली करेंगे तो ये आगे के लेक्चर्स आपको ईज़िली समझ में आते रहेंगे। तो कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का है तो आप लोग कर लीजिए। फॉर्म के बारे में मालूमात करने के अलावा आप लोग जो क्वेश्चंस करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म के क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फॉर्म जमा हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो वो तो ऑफिस से ही मालूम होगा आप लोगों को, तो उसको देख लीजिएगा वहाँ जाके। तो कोई क्वेश्चन है तो बताइए, और कोई टॉपिक अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो उस टॉपिक के बारे में ख़ास तौर पर बताइए, ताकि जो है फिर उसके मुताबिक हमें काम करें। आपकी जो नीड है बेसिकली जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा, तो उसकी अलग से एक वीडियो बन जाएगी लेक्चर सीरीज़ के अलावा। लेक्चर तो जैसे चल रहे हैं अभी वैसे ही चलते रहेंगे, लेकिन अलग से आपके लिए वीडियोज़ वगैरह अपलोड हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो थैंक यू। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर अल्लाह हाफिज़, और फिर मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह दोबारा।